नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और पिछले हफ्ते के बेहतरीन रुझान के बाद हमने जब इस हफ्ते की शुरुआत की, सोमवार और मंगलवार को हमने थोड़ी बहुत उठापटक ऊपर की तरफ देखी, यानी जिसे हम बाजार की भाषा में वोलेटिलिटी कहते हैं, वो काफी ऊपर की तरफ था, खास करके कल के सत्र में। और इसका अहम कारण था, सोमवार को भी जब हमने शुरुआत की दोस्तों, तो शुरुआत काफी कमजोर थी, लेकिन जब सोमवार को बाजार अंत हुआ तो बहुत ही बेहतरीन बढ़त के साथ, यानी कि निचले स्तर, सोमवार को सुबह के जो निचले स्तर दिखे थे वहां से काफी अच्छी रिकवरी हमने देखी सोमवार को। कल हालांकि शुरुआत अच्छी थी, लेकिन बाजार कमजोरी पर बंद हुआ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब करीबन 150 पौने 200 पॉइंट की बढ़त हम सेंसेक्स पर देख रहे हैं और करीबन 65 से 75 पॉइंट की बढ़त हम निफ्टी पर देख रहे हैं। गवर्नर साहब बयान के हिसाब से, और ये जरूरी था मेरे ख्याल से, निर्णायक समय पर वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूरत पड़ने पर कदम उठाते हैं, और वही चीज हमें आज भी दर्शाती हुई नजर आ रही। जब गवर्नर साहब बयान दे रहे हैं इस महामारी को लेकर के अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ा है, खास करके बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र में, जहां पर मॉनिटरिंग को लेकर के फिर से सवाल खड़े हुए हैं। लिक्विडिटी यानी कि नकदी को सिस्टम में रखने की बात कर रहे हैं वो, और ऑन टैप लिक्विडिटी 50,000 करोड़ की उपलब्ध कराने की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये एक सकारात्मक सा अंदेशा दे रहे हैं। उसके साथ साथ विकास दर और महंगाई दर पर आने वाले समय में बहुत ही करीबी से ध्यान दिया जाएगा, ये भी टिप्पणी आरबीआई गवर्नर साहब कर रहे हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर के अलग अलग जो कठिनाई हमें ऑक्सीजन को लेकर के सामना कर रहा है, अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर किस तरीके से जोर पड़ रहा है, लोगों को किस तरीके से मुश्किल हो रही है स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के, उस पर अलग अलग बयान गवर्नर साहब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि, और जैसे हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, उसी तर्क के आधार पर थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। नीचे के तरफ 14,000 14,300 निफ्टी का स्पॉट का मैं स्तर की बात कर रहा हूं, जहां पर कंसोलिडेशन होगा। ऊपर की तरफ मुनाफा वसूली आपको 14,700 और 14,900 के बीच में आती हुई दिखाई देगी। ये मैं मध्यम से छोटी से मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ। लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि रुझान और भी बेहतर हो गए। चिंता के एक दो कारण हैं जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पहला तो है कच्चा तेल, $70 प्रति बैरल ब्रांड पहुंच चुका है, और करीबन 65 के ऊपर नाइमेक्स काम कर रहा है। ये थोड़े बहुत चिंता के बादल हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल। लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट ये भी आई थी कि जिस तरीके से ये लॉकडाउन हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन हुआ है भारत देश में, उससे जो कच्चे तेल की खपत है उस पर थोड़ी लगाम लग सकती है। तो ये एक थोड़ा बहुत संकेत है। रुपया हालांकि मजबूत हुआ है, 74 के नीचे कामकाज कर रहा था कल। आज सुबह जब बाजार में शुरुआत हुई करेंसी मार्केट में, तो थोड़ी बहुत मजबूती हम देख रहे थे, करीबन मामूली सी मजबूती हम देख रहे थे, करीबन 1 पैसे की, 73.84, यानी कि 73.84 का स्तर, 1 पैसे मजबूती के साथ रुपया काम कर रहा है हाल फिलहाल जब मैं आपसे बता रहा हूँ। उम्मीद है कि शायद ये 73.75, 73.50 के आसपास मजबूती की तरफ आएगा। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि गवर्नर साहब के बयान कैसे रहते हैं और बाजार उसको किस तरीके से सराहना करता है। खरीदारी की कवायद गिरावट पर हम हमेशा करते हैं और वही कवायद हम आज कर रहे हैं। लेकिन विकल्प के रूप में अगर आप देखने जाएं तो हमने काफी कुछ विकल्प किए थे। पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की बात की थी, और मुझे लग रहा है कि ये बीमा से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी है, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, इन सभी पर आपको नजर रखनी चाहिए। और एक खपत से जुड़ा हुआ क्षेत्र मुझे काफी अच्छा लग रहा है, यानी कि एफएमसीजी स्पेस। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ अलग अलग कंपनियों के इस्तेमाल करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में,
तो ये एफएमसीजी क्षेत्र से एक कंपनी जुड़ी हुई है, बहुत ही पुरानी कंपनी, 180 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है इनके पोर्टफोलियो में, और भी कहीं नहीं आएंगे। और मैं नाम बात कर रहा हूँ डाबर इंडिया लिमिटेड की। करीबन 540 के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक हाल फिलहाल। नतीजे जो आए वो काफी बेहतर थे, और उसी आधार पर हमें लग रहा है कि आने वाले जो तिमाही नतीजे होंगे, खास करके इस वित्तीय वर्ष के, वो खपत बड़े शहरों में तो आपको मजबूत होती हुई दिखाई देगी ही, लेकिन छोटे शहरों में, मध्यम ग्रामीण भारत इलाकों में और ग्रामीण भारत के इलाकों में ये खपत और भी मजबूती से बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इनके जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और काफी चर्चित इनके प्रोडक्ट्स है, काफी पावरफुल ब्रांड्स इनके पास है। लंबी अवधि के लक्ष्य जो हमने फिलहाल निर्धारित किया है वो है करीबन 620 का, लेकिन अगर इस वित्तीय वर्ष के और आने वाले समय के नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और जिस स्तर पर ये काम कर रहा है 540 के आसपास, यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लग रहे हैं। तो एक मौका है आपको और एक शेयर जो है आपके लंबी अवधि के जो निवेश का पोर्टफोलियो में उसमें जोड़ने के लिए। मैं बाजार में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ दोस्तों, उतार चढ़ाव आते रहेगा जिस तरीके से परिस्थिति है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़े बड़े बुद्धिमानी जीवों ने हमें ये भी बताया कि मई के महीने में, यानी कि इस महीने में, ज्यादातर शेयर जहां पर हमने परिस्थिति बहुत ही खराब हुई दिखी थी, वो धीरे धीरे नियंत्रण में, काबू में आएगी। और ये जो आंकड़े हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं उसका रुझान अब आपको नीचे की तरफ आता हुआ, यानी कि वो जो ग्राफ जो हम बात कर रहे थे, टेपरिंग ऑफ ग्राफ, यानी कि वो जो निशान था वो ऊपर की तरफ हम छू चुके हैं। अब शायद लोगों में समझदारी रही, जो अनुशासन का पालन करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना है, वरना बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब पालन हम भारतीय नागरिक करते हैं, जो मेरे ख्याल से हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ये पालन करें, तो शायद ये परिस्थिति बहुत जल्द काबू में आ जाएगी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद एक अच्छा रुझान आपको बाजार में आता हुआ दिखेगा। जाते जाते और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अर्थव्यवस्था को लेकर के या फिर विकास दर को लेकर के। मई का महीना चल रहा है, जून में हम मेघराज का आगमन होते हुए देखेंगे भारतवर्ष में। और जो मेट डिपार्टमेंट या फिर जो मौसम विभाग है, उन्होंने जो टिप्पणियां की है, करीबन 98% लॉन्ग टर्म एवरेजेस, यानी कि करीबन 100% लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बारिश इस वर्ष भी भारत देश में होने की उम्मीद है। और मैं प्रार्थना करता हूं मेघराज जी से कि वो अपने आशीर्वाद हमारे देश पर निर्णायक तरीके से संपूर्ण भारतवर्ष में अपने आशीर्वाद बरसाएं, ताकि जो कृषि क्षेत्र है जिस पर हमारी जनसंख्या ज्यादातर निर्भर है, उनको लाभ मिले और हमें और आपको भी लाभ मिले। मैं ये मानता हूं कि अगर ये सब आकलन खरे उतरते हैं, जो अनुमान है उसके ऊपर, तो शायद आपको इस वर्ष के अंत तक बाजार और एक सर्वोच्च ऊंचाई पर जाता हुआ नजर आएगा। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आप सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आप जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना कर्तव्य जो है वो निभाएं, और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। यही प्रार्थना से मैं मेरी वाणी को अब विराम देता हूं। धन्यवाद आप सबकी।